पाकिस्तान दुनिया भर में ई कॉमर्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन शहरियों की अक्सरियत ऐसी है कि ई कॉमर्स से मुतालिक सिर्फ इतना ही हम लोग जानते हैं कि शायद ई कॉमर्स मुख्तलिफ अशिया की ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त या फिर पैसे कमाने का तरीका है। दुनिया भर में मुख्तलिफ कंपनीज अपनी वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट्स की मालूमात, तस्वीरें, कीमत और दीगर तफसीलात दर्ज करती हैं। अगर किसी सारिफ को वो प्रोडक्ट्स पसंद आ जाए तो वो ऑनलाइन उसको ख़रीद सकता है। जब हम ई कॉमर्स का जिक्र करते हैं तो इस हवाले से सबसे बड़ा नाम हमारे जहन में जो आता है वो अमेज़ॉन का आता है, और उसके साथ साथ ईबे है, वॉलमार्ट है, इस जैसे बहुत से नाम हमारे जहन में आते हैं। हम भी अपने शो में कई दफ़ा इन प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने और कारोबार करने के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि लोकल ई कॉमर्स के हवाले से कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लोकल सतह पर तैयार होने वाली जो प्रोडक्ट्स है हमारी, वो ई कॉमर्स दुनिया में किस तरह ले जाई जा सकती हैं। सेलर्स और बायर जो लोकल ई कॉमर्स कैसे कर सकते हैं। और एक और सवाल जो हर किसी के जहन में उभरता है कि क्या ई कॉमर्स सिर्फ बड़ी कंपनीज ही कर सकती हैं या एक आम आदमी भी ई कॉमर्स से मुंसलिक होकर पैसे कमा सकता है। ये सारे सवालात हैं, इनके आज हम जवाबात लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर मुबीन है और हैदर अहमद काजी हैं जो लोकल ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। उमर, आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और हैदर आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो मुझे बताइए, पाकिस्तान में और दुनिया भर में जैसे मैंने बात की कि ई कॉमर्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में खासतौर पर लोकल ई कॉमर्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो क्यों इसका रुझान बढ़ता जा रहा है? जैसे देखें, अगर एक शॉप एक बंदा ओपन करता है, कोई भी कारोबार करता है, बिजनेस करता है, तो उसकी विसिनिटी जो होती है वो उस लोकल एरिया के अंदर होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने गुलबर्ग के किसी एरिया के अंदर शॉप खोल दी है तो गुलबर्ग के आसपास जितने लोग रहते हैं आप सिर्फ उनको बेच सकते हैं। ठीक है। बट ई कॉमर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती। आप एक जगह पे बैठ के पूरे पाकिस्तान के अंदर बेच सकते हैं, और विद इन जब ये रिसेंटली लॉजिस्टिक कंपनीज ने बहुत ज़्यादा बूम किया है तो आप यहाँ से बैठ के इवन गिलगित बल्दिस्तान तक भी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा। तो एक कस्टमर के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है। कभी बारिश हो रही है, कभी कोरोना की वबा आ गई, कभी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक की वजह से वो दुकान तक जा नहीं सकते, वो घर बैठे एक जस्ट मोबाइल को निकालते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो प्रोडक्ट उनके पास पहुँच जाती है। तो ये जो आसानी है, ऊपर से जो उसकी कॉस्ट की बचत होती है, क्योंकि इसमें दुकान का कोई किराया नहीं होता, इसमें आपने स्टाफ नहीं रखने, तो उसकी कॉस्ट बच जाती है और कस्टमर को कम प्राइस में घर बैठे बैठे वो प्रोडक्ट मिल जाती है। तो इसकी वजह से ई कॉमर्स जो है बहुत तेज़ी के साथ बूम कर रहा है। और स्पेशली कोरोना के बाद हमने देखा कि जो चीज़ 10 साल बाद आनी थी वो 10 साल पहले आ गई। तो एक बहुत ज़्यादा जो है ना रुझान इसकी तरफ बढ़ गया है, और इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। लाइक 90% ऑफ द बिजनेस सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज की थी बाहर से, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं ई कॉमर्स से रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उमर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी हम ई कॉमर्स की बात की जाती है या उसके बारे में कहा जाता है, सुना जाता है, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि शायद बड़ी बड़ी कंपनीज सिर्फ इससे काम या इससे फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन लोकल, आज हम बात करेंगे लोकल ई कॉमर्स के हवाले से, तो लोकली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो भी वहाँ पर जाके हम सेल आउट कर सकते हैं या उससे भी पैसा कमाया जा सकता है? देखिए, जैसे आपने जिक्र किया था अमेज़ॉन का, हाँ ठीक है, पाकिस्तान से बहुत लोग अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना चाहते हैं या एज अ वेंडर जाना चाहते हैं, बट वो अपने रिसोर्सेज और नॉलेज और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं जा सकते। अच्छा। आप अमेज़ॉन पे जाने के लिए आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए, और आपके पास अपनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। हालांकि अगर लोकल का हम बात करें तो इसके लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए। जैसे हैदर ने जिक्र किया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स में हम ट्रैक्स की बात करें, जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डोर स्टेप आपके घर तक उस ऑर्डर को फुल फ्लेज डिलीवर कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट होगी, जिसमें शॉपिफाई की डेवलपमेंट है, टेक्निकल टर्म में बात करें तो बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, और इसके हवाले से मज़ीद हम इसको एक्सपेंड करें तो टेक्निकल नॉलेज आपको लोकली इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान से बाहर बेच रहे हो तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया अमेज़ॉन के ऊपर बेचना चाह रही है। हाँ। आपके पास पाकिस्तान में स्पेस बहुत ज़्यादा, रूम बहुत ज़्यादा है। हमारे पास यहाँ पे बायर्स हैं बहुत, हमारी जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो हम उस पर लोकली अगर उन चीज़ों को इफ़ेक्टिव करें तो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है जिनके पास वो रिसोर्सेज या वो सरमायाकारी ना हो। इसी हवाले से हम लोग पीसी में एक इवेंट कर रहे हैं 21 अगस्त को, और उसमें तकरीबन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे नाम जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं
उन लोगों को हमने इनवाइट किया और उसको पूरा होस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बेसिकली इसी चीज़ के लोकल मार्केट को आप या जो ई कॉमर्स पाकिस्तान की हद तक है उसको आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। और सेकंड इसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि हम इंटरनेशनल अगर बेच रहे हैं तो हम चाइना से या यूएस मेड प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। हम लोकल प्रोडक्ट को बूस्ट कब करेंगे? हाँ, exactly. हमारी अपनी प्रोडक्शन इतनी स्ट्रांग कब होगी? जब हम उसको लोकली बेचना शुरू करेंगे और ऑन प्रोडक्ट्स को हम फिर अमेजोन या ईबे के ऊपर लेके जाएंगे। आपको पता है अमेजोन पे जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। जिसमें पाकिस्तान के कपड़े हैं, Okay. आपके क्रॉकरी हैं, लाइक वो टॉवल्स वगैरह हैं जो पाकिस्तान से बन के जाते हैं, मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ। ठीक उनकी सेल बहुत ज़्यादा है अमेजोन के ऊपर, बट लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं है। ठीक है, उसको लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, हमारे माइंडसेट में यही होता है ना, अगर हमने अमेजोन पे काम करना है, ईबे पे, वॉलमार्ट में, तो हमें बाहर से चीजें लेनी है और उसको उनको हमने बाहर ही बेचना है, उसमें हाँ। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वो जो पैसा पाकिस्तान में लोगों के पास आता है वो किसी ऑफिशियल चैनल से नहीं आता। ठीक है, वो भी ब्लैक मनी है। और जब यहाँ पे जो लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं अमेजोन से, उनको फिर टेंशन होती है कि FBI हमें पकड़ लेगा या हमारे पास दूसरी वो लीगल टर्म्स आ जाती हैं। तो इसको लीगल चैनल करने के लिए, इसको एक ऑफिशियल वे में करने के लिए, जब तक आप लोकल ई कॉमर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आप इंटरनेशनल नहीं कर सकते मुकाबला। तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप कि किस तरह लीगली काम किया जा सकता है? लेकिन लीगली काम करने के लिए आपको बहुत सारे चैनल्स को बिल्डअप करना पड़ेगा। Okay. सबसे पहले आपका अपना एक स्टोर होना चाहिए जिसको आप पाकिस्तान के रन कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर उसको चला रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, कन्वीनियंट है लोगों के लिए। और वो किसी भी तरह का स्टोर और वो किसी भी तरह का स्टोर होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 10,000 12,000 से काम शुरू किया उन्होंने और माशाल्लाह आज वो लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं अपने सेशन में भी इसको कोट करता हूँ और मैं लाइव उसको दिखाता भी हूँ। 12,000 से शुरू किया हुआ एक बिजनेस 16 करोड़ रुपया कमाया 3 साल में। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, और उस इंसान से अगर मैं आपकी मुलाकात करूँ तो उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको ई कॉमर्स के शायद स्पेलिंग भी ना आती हो इंग्लिश में, बट वो रन कर रहा है बिजनेस, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम एक फ़न एक्टिविटी के तौर पे यूज़ करते हैं, बट लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, इससे काम लेते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है टिकटॉक की। टिकटॉक इज़ अ प्योरली मार्केटिंग चैनल, ओके, बट यहाँ पे उसका यूज़ क्या हो रहा है वो हम सबको पता है। हम उस चीज़ को, उस प्लेटफॉर्म को उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते ना कि जो जिसके साथ हमें बेनिफिट्स मिल सकें। अच्छा, मुझे बताइए हैदर कि क्या हर कोई ई कॉमर्स कर सकते हैं या अमेज़ॉन पे आ सकता है, जैसे हमें बताया है उमर ने, लेकिन क्या इतनी पोटेंशियल मौजूद है वहाँ पर कि कहा जाता है और सुनने में भी आता है कि वहाँ पर जितनी मर्जी मार्केट बड़ी हो जाए लेकिन डिमांड कम नहीं होती है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, तो इज़ इट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि एवरेज इंसान अगर आप देखें कि एक स्टडी है कि 7 से 7.5 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डेली के हिसाब से दे रहा है, यानी कि इतनी ऑडियंस है जो वहाँ बैठी हुई है। फिर फेसबुक का अगर हम डाटा देखते हैं तकरीबन 4-4.5 करोड़ के करीब अकाउंट्स हैं। डिफरेंट लोग जो है अपनी ऑडियंस उसकी इंटरनेट की बढ़ती जा रही है, और स्पेशली आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ 3G 4G हमने देखा कि बहुत मैस ऑडियंस इसका इस्तेमाल करने लगी। इवन अब आप एक गांव देहात के अंदर भी चले जाते हैं तो उसके हाथ में भी मोबाइल ज़रूर देखते हैं, और जब उसके सामने प्रोडक्ट वो आती है और वो प्रोडक्ट उसकी लोकल मार्केट के अंदर अगर वो बाज़ार से जाता है तो वो महंगी होती है, और जबकि वो ऑनलाइन पर उसको सस्ती मिल रही होती है तो वो उसको ज़रूर ख़रीदता है। हमारे पास बेतहाशा केस स्टडीज़ हैं जो इवन सिर्फ इंस्टाग्राम के पेज पे बैठ के लाखों की जो है ना सेल कर रहे हैं मंथली।